तो भाई लोग उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सलार मूवी को देख लिया होगा, क्योंकि भाई मैंने तो इस फिल्म को देख लिया है और इसका रिव्यू भी दे दिया है। लेकिन सलार मूवी में ऐसे कुछ पॉइंट है या यूं कहे कि ऐसे कुछ सीन है जिन्हें देखने के बाद बहुत से लोगों को सलार का एंडिंग समझ में नहीं आया होगा। तो आप सभी लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं सलार मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो, और साथ ही सलार 2 में क्या हो सकता है और सलार 2 की स्टोरी क्या हो सकती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई खानसार के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हजारों साल पहले से ही इस खानसार शहर में 3 कबीले थे। वो था मन्नार, सौर्यांग और घनियार, और ये तीनों इस शहर में निर्विरोध शासन कर रहे थे। 1947 में जब शिव मन्नार राज कर रहे थे, उन्होंने इस खानसार के लिए एक कानून का किताब लिखवाया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि शिव मन्नार की मौत हो गई। तो भाई अब इस शहर के लिए एक नया राजा तो चाहिए ही था। मन्नार, सौर्यांग और घनियार तीनों कबीले के समझौते के मुताबिक एक पीढ़ी यानी कि मन्नार का एक पीढ़ी खानसार पर शासन कर चुका था। अब इसके बाद बारी थी सौर्यांग कबीले का, जिसमें धारा को खानसार का राजा बनना था, उसे खानसार पर राज करना था। लेकिन जो शिव मन्नार का बेटा था राज मन्नार, उसे ये मामला समझ में नहीं आया। वो चाहता था कि पिता के मौत के बाद वो गद्दी उसकी हो, वो खानसार पर राज करना चाहता था, जो होता भी है। लेकिन यहाँ पर राज मन्नार समझौते के खिलाफ जाकर उस गद्दी में बैठता है। असलियत में तो धारा को थ्रोन पर बैठना था, लेकिन यहाँ पर राज मन्नार धारा को मार देता है और धारा के साथ साथ वो सौर्यांग कबीले के सारे लोगों को भी मार देता है। तो इसके बाद अब खानसार में सिर्फ 2 कबीले बचे, मन्नार कबीला और घनियार कबीला। यहाँ पर राज मन्नार ने घनियार कबीले के लोगों को सरदार के 8 सीटों में से 5 सीटें दे दिए और घनियार कबीले को डरा कर रखा। इसके बाद राज मन्नार 1985 से 2010 तक यानी कि 25 साल तक खानसार पर राज किया। उसके बाद हमें टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ राज मन्नार कहीं बाहर जा रहा होता है, तभी वर्धा के ऊपर अटैक होता है। तो उसके बाद वर्धा देवा के पास गया और देवा खानसार में आया। ये 2010 की बात है। अब इसके बाद इन 7 सालों में क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाया गया है, जो हमें सलार 2 में देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि देवा और उसकी माँ ने खानसार क्यों छोड़ा। तो भाई जब देवा और उसकी माँ ने खानसार छोड़ा तो वो 1985 का समय था, और वो वही समय था जब राज मन्नार ने सौर्यांग कबीले के सभी लोगों को मार दिया था। तो असल मामला ये है कि जो देवा है वो धारा का ही बेटा है। जब राज मन्नार ने सौर्यांग कबीले के लोगों को मारने का आदेश दिया था, तो उसके आदमी धारा के फैमिली को भी मारने के लिए चले गए थे। लेकिन यहाँ पर राज मन्नार के आदमी देवा और उसकी माँ को कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवा और उसकी माँ को वर्धा आकर बचा लेता है, जहाँ पर वर्धा यहाँ पर अपना काड़ा या यूं कहे कि अपने सरदार के पद का कुर्बानी दे देता है। और इसीलिए देवा और उसकी माँ खानसार को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि खानसार में इन दोनों की जान को खतरा था। तो अब तीसरा पॉइंट है सीज फायर। जब राधा रमा खुद वर्धा को मारना चाहती थी, तो वो वर्धा को बचाने के लिए सीज फायर क्यों लागू किया खानसार में। तो भाई मैटर ये था कि जब राज मन्नार बाहर जा रहा होता है, तो उन्होंने इस पूरे खानसार की जिम्मेदारी अपनी बेटी राधा रमा को दे दिया था, जिससे राधा रमा कुछ टाइम के लिए वो राज मन्नार की गद्दी पर खानसार के कर्ता के तौर पर नियुक्त थी। तो राधा रमा ने वही किया जो खानसार के निबंधन किताब में लिखा गया था। वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। वैसे ये महिला भी कोई सीधी साधी नहीं है भाई, ये भी वर्धा को मारना चाहती है। लेकिन जहाँ राज मन्नार का दूसरा बेटा रुद्रा ने सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग रखा, तो राधा रमा राज मन्नार के आने का वेट कर रही थी। अब एक बात यह है कि भाई वर्धा ने सीज फायर को हटाने के पक्ष में अपना वोट क्यों दिया, क्योंकि सीज फायर हटने पर खुद उसके जान को खतरा था। अगर वो सीज फायर नहीं हटाने के लिए वोट देता तो वो खानसार का कर्ता बन जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे कारण ये था कि अगर वो कर्ता बन भी जाता तो फिर भी वो चैन से नहीं रह पाता, क्योंकि उसके दुश्मन अभी भी जिंदा थे और वो लोग वर्धा को मारने की कोशिश करते। तो वो समझ गया था कि सीज फायर हटाना ही उचित काम है, और अब तो वो देवा को भी खानसार में लेकर आ गया है, तो उसका यूज तो वो करेगा ही ना भाई, और वो करता भी है। जब सीज फायर हटता है तो देवा और वर्धा दोनों मिलकर अपने सारे दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, जो हमें क्लाइमेक्स में दिखाया भी गया है। अब देखो भाई, देवा और वर्धा की दुश्मनी के बारे में बात करें तो हो सकता है कि भाई जब राज मन्नार करता था और उसने सौर्यांग कबीले को मारने का हुक्म दिया था, और साथ ही उसी ने ही धारा को भी मारा था, तो ये सब बातें देवा को पता चल जाता होगा, जिसके चलते देवा राज मन्नार को मार देता होगा। क्योंकि प्रेजेंट में हमें राज मन्नार को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, और प्रेजेंट में हमें वर्धा ही कर्ता के रूप में देखने को मिलता है। तो भाई जब देवा राज मन्नार को मार देता होगा, जिसके चलते देवा और वर्धा आपस में दुश्मन बन जाते होंगे, और बाप के मौत के चलते राधा रमा भी देवा से बदला चाहती है। तभी हमें एक सीन में राधा रमा को बदला बदला कहते हुए दिखाया जाता है। तो राधा रमा ने देवा और वर्धा को आपस में लड़ाने के बारे में सोच लेती है, जो हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो सलार 2 में हमें यही स्टोरी दिखाया जा सकता है। अब देखते हैं कि सलार 2 की स्टोरी क्या होती है। तो भाई अब आप लोगों को सलार के एंडिंग को लेकर सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को क्या लगता है सलार 2 की स्टोरी क्या हो सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।